अब जरा सोचिए, कल जन्माष्टमी थी और कान्हा के एक रूप में उन्हें द्रौपदी के चीरहरण से भी जोड़कर देखा जाता है। जहां उनकी एक अंगुली के अंदर चोट लगी, द्रौपदी ने एक दुपट्टे का हिस्सा बांधा तो चीरहरण से उनको बचाया गया। आज हर 3 सेकंड में एक महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही है। क्या कोई है जो कान्हा के जैसे उनको बचा सके, या सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही है? गंभीर मामला है, क्योंकि जिनकी बचाने की जिम्मेदारी है वो सियासत खेल रही हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। शुरुआत पंकज शर्मा जी आपके साथ, जरा बताइए क्या वाकई में जो घटना वहां घटी उसमें कांग्रेस को दूर दूर तक क्या ममता सरकार का फेलियर, ब्यूरोक्रेसी का फेलियर और एक बच्ची के इंसाफ की राह में पूरी सरकार आकर खड़ी हो जाए, यह दिखाई नहीं देता? देखिए विजेंद्र जी, ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है और आप जहां तक बात करते हैं कांग्रेस की, तो डेफिनेटली कांग्रेस ने के जो शीर्ष नेता हैं, भले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बाकी तमाम नेता हो और जो बंगाल यूनिट के भी नेता हैं, उन्होंने लगातार जो ममता सरकार है, बंगाल की सरकार है, उससे सवाल पूछे हैं और बार बार ये कहा है कि जो आरोपी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा आगे ले जाकर राजनीति से परे पे भी इस पर डिस्कस करना चाहता हूं। कार्रवाई का भरोसा कांग्रेस को अभी भी है, जब सारे हजारों लोगों को अंदर घुसा दिया गया, सबूतों को मिटा दिया गया, 7 साल तक सीबीआई, 7 दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी नहीं गई। कांग्रेस इतनी शालीनता के साथ डील कर रही है। नहीं, मेरी बात नहीं, हमें फिर भी भरोसा है। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा गठबंधन है। विजेंद्र जी, गठबंधन वाली बात नहीं है, गठबंधन से ऊपर मानवीयता होती है, मानवता होती है और हम उसी के मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहां सरकार बंगाल में कांग्रेस की है नहीं, केंद्र में भी कांग्रेस की नहीं है, तो मुझे लगता है कि 2 सरकारें यहां पर जिम्मेदार हैं, वो केंद्र की सरकार है और बंगाल की ममता सरकार है। सिर्फ उनसे सवाल पूछा जा सकता है, हम तो सरकार में है ही नहीं, विपक्ष में है और अपनी विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की मर्यादा में रहते हुए विपक्ष की मर्यादा में रहते। यूपी में हुआ होता तो आप बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो, उसी पे आ रहा हूं। महाराष्ट्र में हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे सरकार की तरफ नहीं जाएंगे। विजेंद्र जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र के में भी एक 19 की लड़की थी, उसका नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसके साथ आज ही ये हुआ है। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कल जन्माष्टमी के कार्यक्रम से लौटते हुए 2 बच्चों की तो हत्या कर दी गई। और आज जोधपुर में जो हुआ है वो मुझे लगता है आपको भी सबको पता होगा कि जो बिल्कुल जो नाबालिग लड़की है उसके साथ रेप केस हुआ है। तो ये जो सारे केसेस हो रहे हैं उसमें मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर इनको अब संवेदनशीलता के साथ सोचकर इस पे कोई कंक्रीट सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। अमेरिका में मार्क जकरबर्ग से, जब आजकल आप सब लोग देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे रील्स हैं, किस तरीके से न्यूडिटी है, किस तरीके से सारा यूज हो रहा है। अमेरिका की सीनेट ने वहां मार्क जकरबर्ग से यह सवाल पूछा है कि आप लोग क्यों नहीं इस पे पाबंदी लगा रहे हैं, क्यों नहीं इस पे रोक लगा रहे हैं। लेकिन हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय लगातार इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। और जो जिस तरीके का कंटेंट आज सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण वो भी है। और अब कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर उन पहलुओं पर भी हम सबको चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता। अगर मैं राजनीति करूंगा तो मुझे ब्रजभूषण की भी बात करनी पड़ेगी, अगर मैं राजनीति करूंगा तो मुझे चिन्मयानंद की भी बात करनी पड़ेगी, अगर मैं राजनीति करूंगा तो मुझे बाबा राम रहीम पर भी बात करनी पड़ेगी, जिसको बीजेपी गाहे बगाए चुनाव से पहले रोज पेरोल पे बाहर ले आती है और अपना चुनावी फायदा लेती है। मैं बात करूंगा, सुन लीजिए, सीडी स्कैंडल ही सामने आ गए। अरे तो नाम लीजिए ना, कार्रवाई कीजिए। यहाँ तो 6-6 चालान पेश हो गए, 6-6 चालान पेश हो गए और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री के पीठ के पीछे बैठ के वो आगे अकेले करता है, कार्रवाई नहीं हुई, उसके बेटे को सांसद का चुनाव लड़ाया गया। अपूर्वा सिंह जी, क्या सिर्फ इतना कह देना, केंद्र की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देना है कि भाई 123 फास्ट ट्रैक बनाने थे, आपने नहीं बनाए, इंसाफ की राह में आप ही रोड़ा है, कहने से काम चल जाएगा? अगर आपने दिए तो बने क्यों नहीं? ये मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, 123 कोर्ट्स उनको दिए गए, उनमें से उन्होंने केवल 12 खोला, 111 कोर्ट्स पे उन्होंने विचार किया ही नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाना केंद्र के हाथ में होता है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो टोटली स्टेट के ऊपर होता है। दूसरा विषय ये है कि ममता बनर्जी का नाम ममता है, क्या उनके अंदर ममत्व की आपको कोई झलक दिखती है? उनका उपनाम दीदी है, मगर क्या वो दीदी उधर के जो बेगुनाह है उनके लिए है, महिलाओं के लिए है, या वहां के केवल अपराधियों के लिए गुनहगार है? क्या 111 कोर्ट्स को खोलना उनका नैतिक
राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व नहीं बनता था? क्या जिन बहन बेटियों की आबरूवां लुटती है, जो पॉक्सको के तहत या मैं कहती हूँ नॉर्मल जो मेजर लड़कियां होती हैं उनके साथ में जो भी घटनाएं होती हैं, क्या वो उस बंगाल की माटी, मनुष्य और मां का नारा देने वाली महिला? 6 महीने में कितने फास्ट ट्रैक खोल दिए मैम? देखिए विजेंद्र जी, बात यह है कि जितनी बताइए ना मैम, कितने खोले बीते 6 महीने में? देखिए जितने यहाँ पर छोड़ देता हूं, बताइए देश के अंदर कितने फास्ट ट्रैक हुए और कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 दिन के अंदर इंसाफ दे दिया है? जरा पूरे बताइए। देश के अंदर अगर आप बात करेंगे तो मोर देन 750 जो है वो ये कोर्ट्स खुल चुकी हैं और इसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई हो चुकी है। ये मैं आपको पिछले 6 महीने के आंकड़े बता रही हूं। मगर इस आंकड़े को आगे बढ़ाइए मैम, इसमें विजेंद्र जी बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सिर्फ पर 8,000 पॉइंट ये केस है, अभी हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पे खड़े होकर के दोषारोपण कर रहे थे। अगर उनके कंक्लूजन तक जाएंगे तो 30 साल लग जाएंगे मैम। ये फास्ट ट्रैक है, विजेंद्र जी यही बात है। बात यह है कि रेप होना एक सामाजिक विकृति है, मगर रेप होने के बाद पर उस पर कार्रवाई नहीं करना, इतनी विभत्स घटना हो जाने के बाद में भी उस पर प्रशासनिक तौर पे पर्दा डालना, जो अपराधी है उनको सरकारी संरक्षण प्रदान करना, क्या यह चिंताजनक स्थिति नहीं है? क्या यह दायित्व ममता बनर्जी का नहीं बनता था? क्या यह दायित्व जो सो कॉल्ड दीदी कहलाती है उनका नहीं बनता था? और 7 दिन तक ये दायित्व तो मैम, ये दायित्व तो बदलापुर में भी बनता था, जहां 4 दिन तक FIR नहीं हुई, वहां नहीं बनता था। वहां केस अलग हो गया। विजेंद्र जी केस अलग नहीं हो गया, मगर बंगाल के अंदर ये आए दिन की घटनाएं हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाकर के देखेंगे, रिपोर्ट आई मैम, ADR की रिपोर्ट आई हाल ही में, बिल्कुल आई। देश के अंदर जो सांसद चुनकर पहुंचे हैं उनमें से जरा बताइए, सबसे ज्यादा महिला अपराध के मामले में जो सांसद हैं, जो दोषी हैं, दोषी नहीं जो आरोपी हैं, वो कहां के हैं? देखिए विजेंद्र पश्चिम बंगाल के हैं मैम, और किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। विजेंद्र जी बात यह है कि अपराधी होना और आरोपी होने में अंतर होता है। आरोप आप किसी पे सच्चे, झूठे, मिथ्या कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे उन लोगों को प्रिवेंट नहीं कर रही हूं, ना ही मैं उन लोगों की यहाँ पे सफाई दे रही हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि अगर कोई आरोपी है और अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो हम उसको बिल्कुल भी राजनीतिक परिदृश्य के अंदर नहीं आने देंगे। नहीं है क्या बदलापुर के अंदर उस थाने को पूरा सस्पेंड किया गया जिसने 4 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी? किया गया विजेंद्र जी? नहीं किया गया। मगर आप मुझे ये बताइए विजेंद्र जी, मगर एक बात बताइए, क्या एक चीज के नाज़ीर आप 4 जगह प्रस्तुत कर सकते हैं? मैम, क्योंकि हर 3 सेकंड में एक बच्ची शिकार होती है और बीते 12 सालों में ना जाने में कितनी डिबेट और कितनी डिबेट का आप हिस्सा हो चुके हैं, जहां हम बात इस पर करते हैं कि भाई कैसे बचाया जाए। निर्भया फंड बना, इस्तेमाल नहीं होता। सेल्फ डिफेंस की घोषणा हुई, कहीं नहीं दी जाती। बच्चों को गुड टच बैड टच की बात होती है, आज तक सिर्फ बात ही होती है, होता कुछ नहीं है। तो क्या बातों से ही बच्चियां बच जाएंगी? विजेंद्र जी, जैसा कि आपने बोला कि हम कितने शो कर चुके हैं, हम कितनी बार इसी मुद्दे पर बात कर चुके हैं, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो कोई सामने आ नहीं रहा है। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है। आप देखें कितनी घटनाएं हैं जो कि मीडिया अगर सामने नहीं लाए या किसी भी कारण से अगर पेरेंट्स है या जो परिवार है अगर आगे आके इस बारे में जानकारी नहीं देता है तो वो छुपी ही रह जाती है। तो ये तो एक सामाजिक विकृति बन चुकी है। और ऐसा क्यों है कि जो अपराधी है वो निडर है, उसे किसी बात का डर नहीं है। अभी आने से पहले मुख्यमंत्री बचाने लग जाए, नहीं जो ब्यूरोक्रेसी बचाने लग जाए, जी, सबूत मिटाने लग जाए, तो आज विपक्ष से सवाल करना छोड़ दे, नहीं तो निडर ही होगा ना, और क्या होगा बताइए? तो ये जैसा कि अभी अपूर्वा सिंह जी ने भी बोला है कि ये तो एक सामाजिक विकृति है, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है उसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ है, आप देखिए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, जहां ममता बनर्जी बोलती है माँ, माटी और मानुष, कहाँ है उनका वो उसका रेलिवेंस कहाँ दिख रहा है? आप देखें आज जो पुलिस ने वहाँ छात्रों पर अत्याचार किए, आज पुलिस इतनी एक्टिव थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब आरएजीकर मेडिकल कॉलेज में उतनी ही भीड़ घुसी तब पुलिस हेल्पलेस थी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से है, ये क्यों है? और ये साफ इंडिकेशन देता है कि ऐसा कुछ है जो सरकार छुपाना चाहती है, या जो आरोपी हैं या जिन्होंने ये कृत्य किया है दे आर सपोर्टेड बाय अ ग्रुप और देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, या एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है। आज 15 दिन के बाद भी आज जनता बाहर क्यों है? आज बच्चे जो छात्र सड़कों पे उतरे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें पहले ही न्याय मिल गया होता तो आई थिंक ये सब होता ही नहीं। आप पुलिस का जो रोल है वो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप देखें जो अभी एग्जाम्पल मैंने दिया आज, तो मैम वहां सबका ही कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। नहीं पर आप पुलिस, मुझे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सभी कॉन्ट्रडिक्टरी, नहीं बिल्कुल सब सवालों के घेरे में। पुलिस से दिखाई नहीं देती,
आरोपी को बचा रहे होते हैं, प्रिंसिपल को प्रमोशन दे रहे होते हैं, मुख्यमंत्री केंद्र को कोस रही होती है, खुद फास्ट ट्रैक बना नहीं रही होती है, और खुद फिर उस बच्ची के इंसाफ के लिए पैदल मार्च करिए अपनी ही सरकार में, खुद मुख्यमंत्री। बिल्कुल। तो आप पुलिस को देखिए, एक साइड वो इतनी हेल्पलेस है कि उन्होंने जो भी प्रोटेस्टर थे उनको डेलिबरेटली कॉलेज में जाने दिया, अस्पताल में जाने दिया, टू क्लियर ऑल दी एविडेंसेस, ताकि वहां कोई भी साक्ष्य बचकर ना रह जाए। एकलव्य सिंह जी, मैं बहुत स्पष्ट सवाल कर रहा हूं, क्या इस पूरे केस के अंदर कुछ ऐसा है जो पूरी सरकार को एक्सपोज कर सकता है विपक्ष के कई नेताओं को? विपक्ष का मतलब यहां इंडिया अलायंस के नेताओं से है। क्या बंगाल के अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी उस कॉलेज के अंदर पक रही थी जिसके एक्सपोज होने का डर, और इसलिए सब कुछ किया जा रहा है, और इसलिए विपक्ष के बहुत से नेता कुछ नहीं बोल रहे और बंगाल की तरफ मुंह नहीं कर रहे? देखिए विजेंद्र जी, जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और उससे पहले जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है सीबीआई की, उससे ये तो स्पष्ट है कि ये कोई एक केस नहीं है। ये सब वहाँ पे बहुत पहले से चल रहा था। इसमें उस हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी मिले हुए थे, उसके डॉक्टर्स मिले हुए थे, और इसमें डेलिबरेटली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा था। वो जो डॉक्टर थी उनको इसके बारे में जानकारी थी, वो इसके बारे में बात करना चाहती थी, और ये भी एक कारण है कि उनके साथ ऐसा किया गया। और इसके अलावा ये भी है कि जो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है और तथ्य कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे कि उसको एक स्केपगोट बनाया जा रहा है, और जो असली जो इसके षड्यंत्रकारी हैं और जिनकी वजह से महिलाओं की ये स्थिति है, उनको अभी पकड़ना बाकी है। ये तो क्लियर ही है। परंतु एक बात विजेंद्र जी आज मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपने जन्माष्टमी की बात करी, कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन का भी त्यौहार था, जिस दिन इस देश के हर भाई को कोई ना कोई बहन राखी बांधती है, एक रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हर दिन, हर घंटे और हर मिनट और हर सेकंड कहीं ना कहीं से किसी ना किसी महिला के साथ हुए दुष्कर्म की खबर आती है हमें। आप ये देखें विजेंद्र जी कि समाज की भी क्या स्थिति हो चुकी है और सबकी क्या स्थिति हो चुकी है कि इसमें सर राजनीति कहाँ नजर आती है? समाज के लिए तो ममता जी है। राजनीति यहाँ नजर, देखिए राजनीति यहाँ होती है विजेंद्र जी कि अब जो हो रहा है, जनता को ये नहीं चाहिए कि आप बस चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता को ये नहीं चाहिए कि आप बोलें कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, या आप ये भी बोले जनता को अब की बार 400 पार भी नहीं चाहिए। जनता को चाहिए जब कोई हैवान किसी के साथ, किसी महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म करे तो हो अब की बार उसका अंतिम संस्कार। आप देखें कि हर बार जब ऐसा कुछ होता है तो जो उस पर्टिकुलर स्टेट में, क्योंकि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो जो वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी होती है वो इसके एक तरह से प्रोटेस्ट में लग जाती है, आंदोलन करती है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या यूनिक है, बंगाल में क्या यूनिक है कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि ये जो है ये जनता है, ये सिर्फ पार्टी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, ये आम छात्र हैं, बंगाल के आम लोग हैं। ये वो वर्ग है जिनके बलबूते पे ममता जी एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में इस देश में पहचानी जाती हैं, जो इस बार उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है वहां पे। ठीक है, पंकज शर्मा जी कहते हैं अमूमन कि भाई जो आरोपी होता है वो तो है ही आरोपी, लेकिन उसको बचाने की जितनी कोशिश करे वो उससे बड़े गुनहगार होते हैं, बड़े आरोपी होते हैं। यहां तो ममता सरकार सीधे सीधे उस कटघरे में है। पहले तो ये बताइए, आप मानते भी हैं नहीं मानते कि ममता सरकार ने डेलिबरेटली सबूतों को मिटाने की, आरोपी को बचाने की कोशिश की? क्या ये मानते हैं नहीं मानते? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सब न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और अगर वो बचाने का कोशिश कर रही है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार है ना, उस पर कार्रवाई करे, न्यायपालिका उस पर कार्रवाई करे। हम तो कोई बचाव कर नहीं रहे। जो भी आरोपी है सब सलाखों के पीछे जाने चाहिए, और उनके ऊपर जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको इतना बता सकता हूं कि राजस्थान में जब सरकार के इस्तीफे की मांग की गई कि भाई जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की गई, ममता सरकार कुर्सी पर बैठी रही, तो सबूत ऐसे ही मिटते रहेंगे, इंसाफ नहीं होगा, क्या ये कोशिश की गई?
मैं ममता सरकार से पूछा गया भाई प्रिंसिपल को आपने प्रमोशन कैसे दे दिया? नहीं, डेफिनेटली देखो सवाल सब पूछे गए, लेकिन एक चीज को आपको सोचना पड़ेगा कि ममता जी खुद एक महिला हैं, और जिस तरीके से मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। जब दीदी ओ दीदी जब कहा जाता है ना, तब इन चीजों को सोचने की अगर आप देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगे चीजों को लेकर, किस तरीके से संसद में सांसदों को बचाया गया है, किस तरीके से और चीजें हो रही है। तो जो भी आरोपी है किसी भी दल का हो, मैं आज खुले मन से यहां कह रहा हूं, किसी भी दल का हो, कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, या कोई भी हो, कोई बाबा हो, जो कि बाबाओं को बार बार में बीजेपी छुड़ा रही है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी दल का हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ बाबा को ले बोलती नहीं, अरे सब पे कार्रवाई करो ना, मैं तो कह रहा हूं किसी भी पार्टी का हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो। हरियाणा की सियासत को आप सोशल मीडिया से टारगेट कर लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है भाई, क्या आपके जो दुष्कर्म पीड़िताओं को लेकर जो पॉलिटिकल भ्रमण तय होते हैं, क्या वो सेलेक्टिव होते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार में हो रहा है तो वहां जोर शोर से जाएंगे, हमारे सहयोगी की सरकार में जा रहा है तो एक आधा ट्वीट करके चुप निकल जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है सेलेक्टिव होता है नहीं, कोई भी कुछ भी सेलेक्टिव नहीं होता है, हर बार अलग, क्योंकि कई रीजंस होते हैं, कई बार प्रोग्राम बनते हैं, कई बार नहीं बन पाते हैं, किसी न किसी कमिटमेंट की वजह से नहीं बन पाते हैं। कमिटमेंट कोई काम से क्या कमिटमेंट है कांग्रेस की? सरकार का कमिटमेंट कौन कर रहा है? कोई काम भी हो सकता है, कोई ऑफिशियल वर्क हो सकता है, कहीं कोई चीज हो सकता है। नहीं, लेकिन नहीं, गलत बात है ये। क्या आप लगातार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, राजस्थान में घटनाएं हो रही है। अभी मैं अगर राजस्थान में सवाल उठाऊंगा कि राजस्थान में 2 दिन से लगातार घटना हो रहा है और मुख्यमंत्री जी यहां से वहां घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि जो चीजें हैं उसको सबको दिख रहा है, सबको जाता है। केवल राजनीति, मैं राजनीति इस मुद्दे पे आज करना नहीं चाहता था, लेकिन आप मुझे बार बार राजनीति की तरफ ले जाते हैं तो मैं राजनीति कर लेता हूं। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, प्रज्वल रेवन्ना जिसने 3000 से ज्यादा रेप किए हैं, वो प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होता है, उस पर क्या कार्रवाई है? विजेंद्र जी मैं पूछता हूं आपसे, विजेंद्र जी बताइए ना, प्रज्वल रेवन्ना पे क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए ना, वो कौन थे? प्रज्वल रेवन्ना पे क्या कार्रवाई हुई? आपने ममता बनर्जी से ये पूछा कि मैं कह रहा हूं कि जो एक आतंकवादी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस बगल में बैठकर चाय पीकर आते हैं, कौन सा आतंकवादी था? कौन सा आतंकवादी था? नाम बताइए ना, आप नाम बताइए कौन सा आतंकवादी था? केवल हवाई बातें करना, सोशल मीडिया के झूठ को परोसना, वो सही नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना तो इसी देश का है ना, कर्नाटक का सांसद है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था ना, लेकिन सवाल पूछेंगे आप, कब पूछेंगे? आप लोगों के सवाल को भी अगर सेलेक्टिव है, सवाल भी अगर सेलेक्टिव है, सवाल अगर सेलेक्टिव है ना, तो ये देश के लिए संवेदनहीनता है, ये इन बच्चियों के लिए संवेदनहीनता है, जिनके लिए हम बात करने आए हैं। बिल्कुल गलत बात नहीं, ये बच्चों के प्रति संवेदनहीनता है। नाम लेना ही नहीं चाह रहा। ममता बनर्जी प्रमोट करती जाएंगी अपराधों को, संवेदनहीनता है। यासीन मलिक का नाम, ये सिर्फ बाबाओं का नाम लेंगे, सारे अपराधों को निकलते चले जाएंगे। इनके अंदर गट्स कब डेवलप होंगे? इंडिया लाइंस में अगर आज दम है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कि अगर स्टेटमेंट में दम है, मुझे लगता है अपूर्वा जी को कहना चाहिए, कुलदीप सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण, राम रहीम, इन पे भी बात करनी चाहिए। इनके पार्टी के लोग, इनके पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है, लेकिन केवल राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता था कि आज संवेदनशीलता के साथ जो संवेदनशीलता हमें बच्चों के लिए दिखानी चाहिए थी, वो संवेदनशीलता हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, और केवल संवेदनहीन होकर केवल राजनीति करने पर तुले हुए हैं। अपूर्वा सिंह जी, जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां महिलाओं को बचाने के लिए क्या नवाचार किया गया, क्या नया कदम उठाया गया बताइए? और निर्भया का फंड कितना इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने? विजेंद्र जी, एक भी इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जहां पे 7 दिन तक प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अपराधियों को संरक्षण दी गई हो, सीबीआई को इंक्वायरी नहीं दी गई हो, 15 घंटे लग गए हो। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट पंकज जी। 15 घंटे तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई हो, और एक घंटा ऐसी बताइए, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज उस बॉडी को देख के, इतनी विभत्स बॉडी को देख के, राइट एंगल्ड एक्सपोजर वाली बॉडी को देख के ये कहता हूं कि ये सुसाइड है। इस तरीके की एक घंटा बीजेपी के राज्य में बताइए, मगर ये बंगाल के अंदर आम बात है, मगर ये कांग्रेस के लिए आम बात है। कांग्रेस के लिए विभत्स से विभत्स घटना करनी छोटी बात नहीं है। आप नैना साहनी को उठाइए, आप भव्य देवी को उठाइए, आप भीलवाड़ा का कोठरी कांड उठाइए, विभत्सता कांड करना कांग्रेस की जीभ के अंदर बसा हुआ है। तब तक नहीं होगा जब तक इन्हें हैवानों के जहन में डर नहीं होगा, और डर सिर्फ सजा से होता है, और सजा उनको जब मिलती नहीं ना सालों तक, तो उनको लगता है कि क्या ही कर लेंगे। आपको लग रहा है कि इन केस के अंदर कैसे भी करके, चाहे वो केंद्र करे, राज्य डिसाइड करे, 10 दिन 15 दिन में उसको सजा मिलनी चाहिए, और कठोरतम सजा मिलनी चाहिए जो भी हैवान है। हमें
ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा कि इस तरह के अगर कोई क्राइम होते हैं तो द कल्प्रिट कैन नॉट गेट अवे इन एनी वे। आप कई कंट्रीज देखें, आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देख लीजिए, आप वहाँ पर बच्चियाँ इतनी सुरक्षित हैं कि वो मिडनाइट भी अकेले घूमने में बिल्कुल नहीं कतराती, क्योंकि वहाँ के जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है एंड यू नो इस तरह के लोग कोई इस तरह की घटना कर ही नहीं सकते। अभी जो सारा इंसिडेंट्स है इसमें मुझे एक जो अभी हम जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या जो हम ये टॉक शो कर रहे हैं, इसमें सबसे जो मुझे विचलित कर रहा है कि हमारी जो बेटी है वो बांट दी गई है, वो पार्टियों के बीच में डिवाइड हो गई है, वो हमारी बेटी नहीं है। अब उसकी सुरक्षा का जो भी मुद्दा है उसको हमने उसको सिर्फ राजनीतिक, और जो ममता बनर्जी है। इकलेवा जी एक लाइन में वाइंड अप कीजिए, क्या वाकई में दुष्कर्म जैसे देखिए विजेंद्र जी पॉलिटिकल टूल के तौर पर विपक्षी नेता विजेंद्र जी अभी की ही बात पे कह रहा हूं, जब आप देखिए कि जब जेएनयू में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या खालिस्तानी फंडिंग के साथ जब इस देश में किसान आंदोलन के नाम पे एक तरह से एनआरकी की जाती है तो सारे कमिटमेंट्स भूल के वहां पे पहुंच जाते हैं। और आज जब निर्भया जैसा घिनौना बलात्कार और दुष्कर्म इस देश में हुआ है तो दूसरे कमिटमेंट इंपॉर्टेंट हो गए। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा। जी चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं दिखे, शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन सच्चाई ये भी कि हर 3 सेकंड में एक दुष्कर्म हो रहा है। किसी नेता के वहां पहुंचने से दुष्कर्म रुक नहीं सकते और कोई एक नेता हर जगह पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन जब सेलेक्टिव परसेप्शन सामने आती है तो यह जरूर पता चलता है कि दुष्कर्म कैसे सियासी टूल हो चला है जिसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, उनके भी घर में बेटियां हैं, उनके भी घर में बहनें हैं, और ये जो हैवान है ना, ये सोचकर किसी का शिकार नहीं बनाते कि ये भला किया भला किया। इनको जितनी जल्दी सजा दी जाएगी समाज का शुद्धिकरण उतनी तेजी से होगा। नमस्कार।